नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में झीलों के बारे में। लेक्स इन राजस्थान राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, किन झीलों में इनकी स्थिति है, विस्तार है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम बात करते हैं कि झील कहा किसे जाता है, उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहा जाता है। तो झीलें जो है वो अधिकांशतः कैसी होती है, प्राकृतिक होती है। यद्यपि मानव निर्मित झीलें भी पाई जाती हैं और ये एक गर्त के रूप में होती है जो कि जल से भरा हुआ होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा रहता है। झीलों का जल प्राय स्थिर होता है। झीलें जो यदि हम परिभाषित करें भौतिक दृष्टि से, वे वृत्त यानी काफ़ी बड़ी, जो इनकी जो लंबाई चौड़ाई में यदि देखें तो काफ़ी बड़े गड्ढों के रूप में होते हैं जिनमें जल भरा हुआ रहता है। और क्योंकि ये गड्ढों के रूप में होता है, इनका जो जल जो है वो स्थिर होता है, उसमें गति नहीं होती। जिस प्रकार नदियों में गति होती है उस प्रकार की गति झीलों के पानी में नहीं पाई जाती और ये स्थिर भाग होते हैं और इनके चारों तरफ स्थलखंड होता है। तो इनके चारों तरफ की जो बाउंड्री जो किसी न किसी स्थलखंड से बनाई जाती है। इनका जो जल है वो स्थिर होता है और ये विस्तृत गड्ढे के रूप में पाई जाती है। राज्य में यदि देखें हम, प्राचीन काल से अनेक प्राकृतिक झीलें जो राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा मध्यकाल में, आधुनिक काल में जो रियासती काल था उसमें विभिन्न राजाओं के द्वारा, उनके सामंतों के द्वारा विभिन्न पर्पज से, विभिन्न कारणों से झीलों का निर्माण, कृत्रिम जो झील है उनका निर्माण किया गया है, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। जो खारे पानी की झील है उनसे नमक तैयार किया जाता है और जो मीठे पानी की झील है तो मीठा पानी जो पेयजल के रूप में यूज आ जाता है, प्लस सिंचाई कार्य में भी उसका उपयोग में लिया जाता है। सिंचाई के लिए जो झीलें हैं उनसे नहरें निकाली जाती हैं और नहर निकाल के सिंचाई की जाती है। राज्य की जो खारी झीलें हैं वो आंतरिक प्रवाह की जो नदियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि हम देखें राज्य की प्रमुख जो खारी पानी की जो झीलें हैं, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, तो इन सब की विषय ये माना जाता है कि इनके निर्माण के विषय में कि राजस्थान का अधिकांश जो भाग था वो पहले महासागर के नीचे था और फिर जब विभिन्न ऐसी परिस्थितियाँ बनी, भूगर्भिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि महासागर पीछे की तरफ लौट गया। जब महासागर पीछे की तरफ लौट रहा था तो उसी समय जो धरातलीय स्वरूप इस प्रकार था कि उसमें कई बड़े बड़े विस्तृत गड्ढे थे, गर्त थे, तो उन गर्त में जो महासागर का पानी रह गया वो वापस लौट नहीं पाया। तो इस वजह से और पानी जो महासागर वो तो लौट गया, लेकिन ये जो गड्ढे थे बड़े बड़े वो उस महासागरीय जल से भरे हुए रह गए, जिन्हें हम आज विभिन्न जैसे सांबर है, डीडवाना जो खारे पानी झीलों के रूप में देखते हैं। ये वास्तव में उसी तैतीस महासागर के अवशेष है। खारा पानी, क्योंकि महासागरीय पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो इसलिए इन झीलों का पानी भी खारा है। राज्य की खारे पानी जो झील है उसमें नमक, विशेषकर सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है। नमक अधिक होने की एक वजह तो ये कि महासागर का जल है, दूसरी वजह ये भी है कि राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवाएं आती है पश्चिम से, वो कच्छ की खाड़ी से होकर आएगी। तो कच्छ की खाड़ी से होकर आती है तो जो कि एक लवणीय क्षेत्र, तो उस लवण को वो लाकर यहाँ पे नदियों में डाल देती है। तो इस वजह से ये भी एक वजह है कि यहाँ की जो झीलें हैं उनमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इस स्लाइड में आपको मैप दिखाई दे रहा है और इस मैप में खारे पानी जो झीलें उनको प्रदर्शित किया गया है। जैसलमेर जिले में पोखरण है, कावोद है, बीकानेर में लूणकरणसर है, चूरू जिले की ताल छापर है, सीकर जिले में रहवासा, जयपुर में सांभर, नागौर जिले में डेगाना, कुचामन, डीडवाना। तो ये मुख्य रूप से जो है पंचपद्रा जो कि बाड़मेर में है, ये मुख्य जो खारे पानी झीलें जो अलग अलग जिलों में पाई जाती है। इनमें जो सांबर झील है वो अजमेर, सीकर, नागौर इन तीनों की ही सीमा में मानी जाती है। यदि प्रशासनिक दृष्टि से ये जयपुर में है। अब हम देखते हैं राज्य की प्रमुख जो खारे पानी झील है उनके बारे में बात हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी झील जो कौन सी है, सांबर झील। ये जीके का भी क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील। सांबर झील जो है राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है। सांबर झील 3 जिलों अजमेर, जयपुर, नागौर की सीमा बनाती है। ये हमने अभी बात की थी कि यदि प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक दृष्टि से ये 3 जिलों की सीमा बनाती है। कौन कौन से वो जिले? अजमेर, जयपुर और नागौर। इस झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला यानी नदियाँ की छोटी छोटी धाराएं जो है वो आकर मिलती है। ये झील पूरे देश में आंतरिक नमक उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है और सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% अकेले सांबर झील से प्राप्त होता है। यह मुगल काल से ही जो है वो नमक निकाला जाता रहा है, काफ़ी समय से नमक निकाला जाता रहा है। यहाँ साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। इसके अलावा सांबर झील को जो रामसर साइट है, आर्द्रभूमि, जो एक सम्मेलन था रामसर में ईरान में, तो इसमें कुछ ऐसे आर्द्रभूमियों का जो चुनाव किया गया था, उन्हीं में आर्द्रभूमि से एक है सांबर झील। तो सांबर झील जो है रामसर साइट की आर्द्रभूमि में भी शामिल है। अगली है डीडवाना झील। ये खारे पानी झील है और ये नागौर जिला के जो डीडवाना नगर के समीप स्थित है। यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क है, जिनके द्वारा नमक, मतलब इस कंपनी द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे कई इकाइयों के द्वारा जो है नमक का उत्पादन किया जाता है, जिनको देवल कहा जाता है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो नमक बनाते हैं उसकी लागत कम आती है, लेकिन उसमें कमी ये है कि उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये अखाद्य नमक है, यानी खाद्य के रूप में इसको उपभोग में नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी है। इसके अलावा यहाँ पे इस पर आधारित सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगाया गया है। अगली है पंचभद्रा झील। ये बाड़मेर जिले में है और ये लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षेत्रफल इसका। ये राज्य की सबसे खारी झील है। ये झील वर्षा जल के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि नियतवाही जल स्रोतों से इसे पर्याप्त खारा जल मिलता रहता है। यहाँ खारवाल जाति के लोग जो है मोरली झाड़ियों के स्फटिक बनाते हैं। इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जो खाने के लिए उपयोग, यानी खाने की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। और सबसे उत्तम किस्म का नमक जो है वो इसी झील से प्राप्त किया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग किलोमीटर। अगली है लूणकरणसर। ये बीकानेर में है। ये बीकानेर के उत्तर पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके पानी में लवणीयता की कमी, अतः नमक जो है वो थोड़ा बनाया जाता है, क्योंकि पानी में यदि लवणीयता अधिक होगी तभी नमक जो है वो ज़्यादा बनेगा, कि पानी जब वाष्पीकृत हो जाएगा उसके बाद में नमक रह जाता है। तो क्योंकि इसमें लवणीयता कम है, इसलिए नमक जो है वो कम मात्रा में बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में अन्य खारे पानी झीलों में फलोदी, जो जोधपुर में, कुचामन, नागौर, कावोद, जैसलमेर, तालछापर, चूरू, रेवासा, सीकर, ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं जो कि अलग अलग जिलों में पाई जाती है। अब अगली स्लाइड जो है उसमें हम देख रहे हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, कि किन किन जिलों में मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। सबसे पहले है कोलायत, जो बीकानेर जिले में है। बालसमंद, कायलाना झील, ये जोधपुर जिले में है। पुष्कर, अजमेर जिले में। फाय सागर, आना सागर, अजमेर जिले में ये मीठे पानी की झील है। सिल्लीसेड अलवर में है। राजसमंद जिले में है। नक्की झील सिरोही में है। पिछोला झील उदयपुर में है। जयसमंद उदयपुर में है। उदय सागर उदयपुर में है। फतेह सागर उदयपुर में है। तो उदयपुर जो है वहाँ पे काफ़ी झीलें पाई जाती है, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली मीठे पानी झील जो है वो है जयसमंद झील। ये राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी कृत्रिम झील है।
इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे में भी जी का क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी जो झील जो है वो ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जयसमंद झील। ये उदयपुर जिले में है और इसका निर्माण करवाया था राजा जय सिंह जी ने करवाया था 1685 से 1691 के मध्य। और इसके निर्माण के लिए उन्हें गोमती नदी जो प्रवाहित होती थी उसके पानी को रोक कर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, 8 किलोमीटर चौड़ी है। ये उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इस झील की विशेषता ये है कि इसमें छोटे बड़े 7 टापू पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ये जो क्वेश्चन है टापू के नाम से रिलेटेड ये जीके में काफ़ी आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। इस झील से श्यामपुरा तब भाट सिंचाई की नहरें भी निकाली गई है। ये हमने अभी बात की थी कि झीलों का पानी जो है वो सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है, वो इस प्रकार से लिया जाता है। अगली है राजसमंद झील। यह भी उदयपुर जिले में है। उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली स्टेशन के पास स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर। इस झील का निर्माण हुआ था सन 1662 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। क्योंकि मीठे पानी झील है तो इसका पानी पीने में और सिंचाई में यूज में लिया जाता है। इस झील की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस झील का जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे संगमरमर की मार्बल की 25 शिलालेख है जिन पर मेवाड़ का जो इतिहास है वो संस्कृत भाषा में अंकित है। ये भी आपके जीके का क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी झील है जिसपे जो शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास अंकित है। तो ये कौन सी झील हुई? राजसमंद झील। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। अगली पिछोला झील, ये उदयपुर में है। सबसे प्रसिद्ध झील है उदयपुर की। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था 14वीं शताब्दी के अंत में, और बाद में उदय सिंह जी ने इसे ठीक करवाया। ये झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ जो झील है इसमें 2 टापू हैं जिन पे 2 महल बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। बहुत सुंदर महल है और कहा जाता है कि इनकी जो प्रतिबिंब है वो जल में दिखाई देता है। ये हम देखते हैं पिछोला झील को चित्र के माध्यम से, जिसमें काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है झील की, जिसके चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और मध्य में झील के मध्य में जो टापू है, टापू पर एक जो महल दिखाई दे रहा है जो जिसकी परछाई जो है प्रतिबिंब जो है वो पानी में पड़ रहा है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो पिछोला झील जो है उदयपुर में है और काफ़ी अत्यंत सुंदर रमणीक स्थान है। अगली आना सागर झील। सन 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे आना जी ने करवाया था। ये 2 पहाड़ियों के बीच बनाई गई है तथा इसकी परिधि 12 किलोमीटर है। जहांगीर ने यहाँ एक दौलत बाग बनवाया जिसे वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। तथा शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ एक बारादरी का निर्माण हुआ, यानी कि मुगल जो शासक थे उन्होंने इसके संदर्भ में काफ़ी कार्य किया है। यहाँ पे बाग का निर्माण किया, बारादरी का निर्माण किया है। अगली झील है पुष्कर झील। काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है ये धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अजमेर ज़िले के पुष्कर कस्बे में है। इसमें छोटी छोटी नदियाँ पहाड़ियों से निकल कर आती है तथा इस झील में इकट्ठी हो जाती है, जिससे वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। इस झील के 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं और एक जो अन्य विशेषता जिसकी है वो ये है कि इस झील के निकट ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगली है नक्की झील। ये माउंट आबू में है और ये एक प्राकृतिक झील है, यानी मनुष्य का इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ये राज्य की सबसे ऊंची झील है, माउंट आबू में है ये, और ये क्रेटर झील है। यानी क्रेटर झील कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी का जो मध्यवर्ती जो भाग होता है वो उसे क्रेटर कहते हैं। और जब ज्वालामुखी जो है नष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्रेटर का
में पानी भर जाता है और झील का निर्माण हो जाता है। ये झील लगभग 35 मीटर गहरी है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगली है फाय सागर झील। ये अजमेर जिले में है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर फॉय द्वारा बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसको फाय सागर झील भी कहा जाता था। इसका पानी आनंद सागर में भेज दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्ष में पानी रहता है। इसके अतिरिक्त बालसमंद झील, कायलाना झील, फतेह सागर झील, कोलाय झील आदि अन्य प्रमुख मीठे पानी झीलें जो राज्य में पाई जाती है। तो आज हमने राज्य में झीलों के बारे में बात की कि राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी झीलों का निर्माण किस प्रकार हुआ, मीठे पानी झीलें कौन सी है और किन किन जिलों में पाई जाती हैं, इनके क्या क्या प्रयोग में लिया जाता है। अगले लेक्चर में हम राजस्थान में जो ड्रेनेज है अफवाह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।